students, good morning to everybody. Today I am going to teach you civics class 8 and chapter number 6. Headline of this chapter is the police and the judiciary. The last lecture है lecture number 3. It is the last lecture of chapter number 6 of civics. Pay attention everybody class 8. 6 पॉइंट हमने लेक्चर नंबर 2 में समझाया था। आज 7 पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 7 पॉइंट है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल सही नहीं ट्रायल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को यह फंडामेंटल राइट देता है कि किसी व्यक्ति पर अगर किसी प्रकार का केस है, मुकदमा है क्राइम का, तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। दिस इज इंश्योर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। और यह फेयर ट्रायल जो है निम्नलिखित मैनर से, निम्नलिखित तरीके से इंश्योर किया जा सकता है। पहला है क्या मैनर? तो इट इज द फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन टू बी इन्फॉर्म ऑफ द क्राइम एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के समय सबको फंडामेंटल राइट दिया गया है एक्यूज पर्सन को कि वह ट्रायल के समय नहीं उसको सूचित किया जाए कि आपके मुकदमे की ट्रायल हो रही है, सुनवाई हो रही है। आफ्टर द अरेस्ट ही शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स। अगर कोई व्यक्ति पर क्रिमिनल केस है तो उसको जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर नहीं किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। यह पहला फंडामेंटल राइट्स है। सेकेंडली, ए पर्सन कैन नॉट बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग हिज अरेस्ट एंड ट्रायल पीरियड। किसी व्यक्ति पर अगर क्रिमिनल केस है, यदि पुलिस उसको अरेस्ट करती है या उसकी मुकदमे की ट्रायल चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का इल ट्रीट नहीं किया जा सकता है, बुरा व्यवहार पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। या सिटीजन को फंडामेंटल राइट के तहत संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। थर्ड है द ट्रायल हैज टू बी हेल्ड व्हेन द accused is present and the accused can fight his case by the presenting his witness। ट्रायल जो है यह एक्यूज के उपस्थिति में ही न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई की जाती है और जो एक्यूज है वह कोशिश करता है अपने विटनेस के द्वारा उस मुकदमे से बरी होने की। पॉइंट नंबर 8 है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। जो सरकार की वकील जो है वह राज्य की ओर से मुकदमे की सुनवाई करती है। उसका मेन लक्ष्य होता है सच्चाई को पता करके कोर्ट को हेल्प करना, न्यायालय को हेल्प करना। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्क्स एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। एक सरकारी वकील जो होता है राज्य के बदले में, राज्य सरकार या सरकार के बदले में काम करता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाउएवर ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट ए फेयर ट्रायल, नहीं फेयर ट्रायल। वह एक फेयर ट्रायल के लिए जिम्मेवार होता है। यानी कोई भी मुकदमे की सुनवाई हो तो फेयर हो, उसकी उपस्थिति में हो, एंड नॉट सीक द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज ओनली। और केवल नहीं एक्यूज के कन्विक्शन को ही वह नहीं चाहता है, दंड को ही नहीं चाहता है। जब कोई एक्यूज पर्सन अगर उसको सही अगर एविडेंस नहीं मिलता है, उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तो उसको बरी भी किया जा सकता है। द
public prosecutor is to assist the court in the discovery the truth of the case. मेन लक्ष्य होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कि न्यायपालिका को या न्यायालय को नहीं हेल्प करना, सत्य बात न्यायालय में रखना, सच्चाई को पता करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। बेस्ड ऑन दी एविडेंस द कोर्ट विल डिसाइड एंड एक्यूज इज गिल्टी और नॉट। एविडेंस के आधार पर, विटनेस के आधार पर, गवाही के आधार पर न्यायपालिका यह तय करती है कि यह व्यक्ति नहीं गिल्टी है या नहीं, अर्थात दोषी है कि नहीं। वह एविडेंस के आधार पर किया जाता है। यदि एविडेंस नहीं मिले तो उसको बरी कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है 9 जेल्स। वंस कन्विक्टेड द एक्यूज हैज टू सर्व ए जेल सेंटेंस। जब किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाता है, सजा मिलती है, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। एंड द टाइम ही हैज टू स्पेंड इन द जेल अगेन that depend on the nature of the crime। जेल के अंदर किसी एक्यूज को उसके क्राइम के नेचर के अनुसार किस प्रकार का अपराध किया है, अपराध हल्का है या अपराध गंभीर है, उसके अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जाता है और समय निर्धारित किया जाता है। If a crime proved had to spend in the jail depend। If a crime proved, the accused can be sentenced to a jail for a specific period time। यदि एक्यूज के ऊपर क्राइम अगर साबित हो जाता है तो उसको खास अवधि के लिए उसे जेल में रखा जाता है। Each jail is administered by some officer। प्रत्येक जेल में कुछ पदाधिकारी होते हैं जिससे जेल प्रशासन चलाया जाता है। एंड ए सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द ईच एडमिनिस्टर्ड बाय सम ऑफ द ऑफिशियल। और एक जेल पदाधिकारी में सुपरिटेंडेंट जेल ऑफ सुपरिटेंडेंट होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होता है वह पूरे जेल की लुक आफ्टर करता है, अर्थात देखभाल करता है पूरे जेल की। और द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द prisoner is charge of the all jail in the area। और जेल की सभी एरिया का, जेल के चारों तरफ क्षेत्र का जो इंस्पेक्टर जनरल होता है वह देखभाल करता है और उसकी जिम्मेवारी है जेल की लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। ये लास्ट चैप्टर आपको बीए सेकेंड का सिविक्स का लास्ट चैप्टर था। अब आपको फाइनल एनुअल की तैयारी आगे के लिए होगी। रेस्ट नेक्स्ट डे।